होता है, फिर भी सारे द्वंद्वों के बीच में वो राष्ट्रीय और हमारी संस्कृति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है, हिंदुत्व के लिए। ऐसे श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य जी भी मंच पर विद्यमान है। बड़ा क्षेत्र नेपाल से तो केवल भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जिन्होंने अनेक देशों में जाकर के रामानंदी वैष्णव परंपरा और विशेष करके निजाम छावनी पीठ की दिव्य तिलक परंपरा को आलोकित किया, प्रतिष्ठित किया और वैष्णवों को अनुप्राणित किया है, ऐसे श्री महाराज जी की ही परंपरा के कृपा पात्र वर्तमान में जगद्गुरु रामानंदाचार्य तक प्रतिष्ठित बराह क्षेत्र के जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य जी महाराज हम सबके बीच में विद्यमान हैं, जो विषम परिस्थिति में भी नेपाल में रह करके और वहां हिंदुत्व की, वैष्णवता की अलग जगाए हुए हैं। मैं वंदन करूंगा कि आप अपना मंगला शासन श्री महाराज जी के चरणों में अपने भाव श्रद्धांजलि को समर्पित करें। समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मंचस्थ विराजमान सभी आचार्य गणों के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ये जीवन सदा के लिए समर्पित करते हुए सन्मुख उपस्थित सभी संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत। ये परम सौभाग्य है कि जिन महापुरुष की कृपा से आप हम सब एक मंच में एक साथ एकजुट होकर श्री राम तत्व के चिंतन कर पाते हैं। महापुरुषों ने अपने अपनी वक्तव्य में बहुत सारे बातें आशीर्वादात्मक रूप में कह चुके हैं। मैं संपूर्ण नेपाल के हिंदुओं के तरफ से, संपूर्ण नेपाल के संत समाज की ओर से वाराणसी के इस वर्धापन महोत्सव पर उनके दीर्घायु की ढेर सारी मंगल कामना लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वाराणसी के चरणों में अर्पण करता हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष के संत महापुरुषों के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, बिना शालिग्राम तीर्थों का महिमा नहीं होता है, बिना सीता के राम शब्द को उच्चारण नहीं हो सकता। जिस देश से शालिग्राम और सीता प्रकट होती है और राम परिपूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, वह देश मध्य रात्रि में हिंदू जनताओं के भावना के बिना केवल 12 व्यक्तियों के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जाता है और न नेपाल से न भारत से कहीं से भी हिंदुत्व की आवाज एक शब्द भी नहीं निकला। हम हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े अलग जगाते हैं, धाम में बैठकर आने वाले श्रद्धालुओं के श्रद्धा पर हम महाराज श्री बनते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी तीर्थस्थ संतों को कि ग्रामों में घुसकर गरीब जनताओं के बीच में जाकर हमें राम तत्व समझाना है। तत्वत्रय अर्थ पंचक का उपदेश जन जन में हमें पहुंचाना है। जब तक हम सिद्धांत दर्शन नहीं समझाएंगे, लोग धर्म को नहीं समझ पाएंगे। रामायण की कथा, भागवत की कथा करने वाले आज भारत और नेपाल में बड़े संख्या में, जहां कहीं भी उनके वाणी सुनाई देता है, बड़े संख्या में महापुरुष लोग हैं। भागवत और रामायण की लीलाओं की चर्चा उन लोगों के लिए है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो चुकी है। परंतु जिन्होंने राम को जाना ही नहीं, जिन्होंने कृष्ण को जाना ही नहीं, जो दशरथ के और ग्वाल के बेटे कहते हैं, रामायण को किंवदंती मिथक कहते हैं, उनके बीच में हमें ब्रह्म तत्व को प्रतिपादन करने की, प्रवचन की अभ्यास करनी चाहिए। उसकी प्रशिक्षण हमें धाम से मिलना चाहिए। भागवती पंडित और रामायणी 2 चौपाई गाकर गांव-गांव फिर रहे हैं, परंतु राम तत्व कोई नहीं जानता। राम कौन है कोई नहीं जानता।
तो राम मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है, मंदिर सब बन जाएंगे, परंतु मंदिर में श्रद्धा जगाने वाले संतों की अभाव है। हम देखते हैं चतुर्थ शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक बहुत सारे बड़े विचित्र वैदिक वास्तुशास्त्र में मंदिर बना। भारत, नेपाल से लेकर इंडोनेशिया तक की भूमि में हम देखेंगे तो 2000 वर्ष पूर्व के से लेकर 8वीं शताब्दी तक विचित्र मंदिर बने हैं, और 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक संतों की जागृति हुई, शंकराचार्य से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक। उन संतों की प्रकाश प्रभाव से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित है और धाम को धाम, संतों को संत जान रहे हैं। परंतु इससे आगे की जो समय है, जो आगे की पीढ़ियां है, ये अनभिज्ञ है, ब्रह्म तत्व से अनभिज्ञ है, दर्शन से अनभिज्ञ है। इनके लिए अब संतों की जागृति और एकता की जरूरी है। संतों में भेद नहीं होना चाहिए, कौन नेपाल से, कौन बिहार से, कौन महाराष्ट्र से, कौन दक्षिण से। संत तो संत ही होते हैं, सबका एक ही लक्ष्य होता है, सबको ब्रह्म तत्व को प्राप्ति हो, सबको भगवत प्राप्ति हो। तो मेरा निवेदन, अभी अभी कुछ समय पहले नेपाल से 3 शालिग्राम विग्रह बड़े धूमधाम बाजे गाजे के साथ त्रिधाम अवध में लोकार्पण हुआ है। पूरा विश्व ले जाना कि शालिग्राम नेपाल में होते हैं और शालिग्राम साक्षात भगवान श्री राम है। और हम देखते हैं प्राचीन जितने भी ठाकुर जी हैं, बद्रीनाथ भगवान शालिग्राम से निर्मित है, बांके बिहारी जी शालिग्राम से निर्मित है, श्रीनाथ जी शालिग्राम से निर्मित है, तिरुपति बालाजी शालिग्राम से निर्मित है। ये शालिग्राम विग्रह है और विश्व प्रसिद्ध श्री राम के विग्रह भी शालिग्राम से ही निर्माण होने जा रहा है और हो रहा है। इस पर संपूर्ण नेपाल के हिंदू इस पर गौरव करते हैं और अयोध्या को बार बार नमन करते हैं। हेमकुटो हिमालय भू वैकुंठ, नेपाल जो है धरती का वैकुंठ है, भारत का शीर्ष भाग है। उस शालिग्राम के भूमि और सीता माता की भूमि, जिस मिट्टी से आदि शक्ति पराम्ब प्रकट होती है, जहां के पहाड़ शिवजी के रूप में विराजमान है और नदियां धन्वंतरी के प्रवाहित अमृत स्वरूपा है, वह भूमि विधर्मियों के चुंगल में दिन रात फंसते ही जा रहा है। मुट्ठी भर बचे हुए हिंदू अपने जान को खतरे में लेकर काशी, बनारस, अयोध्या की ओर पलायन होते जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी संत आचार्य चरणों के और सभी महापुरुषों के चरण में कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मोदी जी नेपाल गए तो मानो नेपाल में जैसे पशुपतिनाथ का अवतार हो गया हो, ऐसा जनताओं का भावना था। और पश्चिमी देश वालों को यह सहन नहीं हुआ। भारत और नेपाल का मित्रता, आत्मीयता, सांस्कृतिक संबंध अखंड न बने, ऐसा कुदृष्टि पश्चिम देश वालों का है। मैं पिछली बार भी आप सबको निवेदन करके गया, यहां से चीन की आवाज तक चीन का अपना दबाव है, परंतु इससे ज्यादा 60,000 INGO हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए ह्यूमन राइट का नाम से नेपाल के गांव-गांव में एक्टिव है। एक नहीं, 2 नहीं महाराज, 60,000। और हमारे हिंदुओं के तरफ से कोई प्रयास नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, आज से 20 साल पहले नेपाल में एक भी चर्च नहीं था, आज 26,000 चर्च है। आज से 20 साल पहले नेपाल में 5 मदरसे थे, आज 1000 मदरसा है। इतनी तीव्र गति से ये क्या होने जा रहा है? क्योंकि यदि हिमालय सुरक्षित है तो हिंदू धर्म सदा सुरक्षित है। हिमालय सुरक्षित नहीं तो हिंदुत्व की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए मैं संपूर्ण भारतवासी हिंदुत्व के अभियंताओं को, सभी संतों के चरण में निवेदन करना चाहूंगा, हिमालय की धर्म की रक्षा हो। यही मेरा निवेदन आज भगवान सदगुरुदेव के प्राकट्य महोत्सव के पावन अवसर में। और मैं सबको यही आह्वान करूंगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र जल्दी बने। मध्य रात्रि में 12 व्यक्ति के निर्णय से
नेपाल हिंदू राष्ट्र से रहित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, ये ध्यान सबको रहे। नेपाल की जनता कोई भी नहीं चाहता कि नेपाल हिंदू राष्ट्र न रहे, सब जनताओं का मांग है नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे, परंतु ऊपर से बाहर के बड़ों के चलते सामान्य जनताओं को कुछ नहीं चलता, इसलिए यहां से यह आवाज उठना चाहिए। इन्हीं निवेदनों के साथ आप सब महापुरुषों के चरण में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव। श्री महाराज जी को बारंबार वंदन।